हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में स्थित शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला की एक ऊंची और विशाल मगर एक पुराने लकड़ी के घर में एक बुजुर्ग साधु रिधनाथ अकेला रहता था। सुबह का समय था। जैसे ही साधु रिधनाथ अपने आश्रम से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और युवा लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी थी, जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। यह दृश्य इतना चौंका देने वाला था कि रिधनाथ बेहोश होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अभी वह लड़की नीचे कूदने ही वाली थी कि अचानक साधु रिधनाथ ने पीछे से आकर उसके बाजू पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धकेल दिया और गुस्से से बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? साधु फिर से आगे बढ़ा जैसे वह कूदने वाली हो। साधु रिधनाथ एक बार फिर दौड़ा और इस बार और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर साधु ने इस बार उसे जाने न दिया। नरमी से साधु ने कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे पास न ठिकाना है न कोई सहारा। साधु कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की घबराकर बोली, कहां? साधु ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वह लड़की का हाथ थामे बिना कुछ कहे नीचे उतरते पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम कहां ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मगर साधु चुप रहा, बस उसका हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद वे दोनों उस लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, यह कौन सी जगह है? लड़की घबराई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? साधु चुप रहा, बस उसे चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक दरवाजा खोला, बाहर निकला और बाहर से भी कंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। राधिका जोर से चीखी, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहां जा रहे हो? मगर साधु विद्यानाथ ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप पहाड़ों की तरफ चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। राधिका उस वीरान लकड़ी के घर में अकेली थी। सारा दिन वह दरवाजा पीटती रही, आवाजें देती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा साधु विद्यानाथ अंदर प्रवेश कर रहा है। राधिका ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लिया? सारा दिन बंद करके कहां चले जाते हो? साधु विद्यानाथ उसके पास आया और निहायत शांति से बोला, धीरज रखो, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल में कुछ और ही चल रहा हो। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से बात करते हुए उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया। राधिका, जो पहले ही जिंदगी के थपेड़ों से टूट चुकी थी और जिसके पास अब कोई सहारा नहीं था, आखिरकार वहीं रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। राधिका लेट गई और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई। साधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर नींद उसे नहीं आ रही थी। सारी रात वह राधिका के बारे में सोचता रहा। कितनी खूबसूरत है यह, कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई, वह दिल ही दिल में कहता रहा। सुबह हुई। साधु राधिका के पास आया और काफी देर तक चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। अचानक राधिका की आंख खुल गई। उसने चौंक कर तुरंत अपनी चादर संभाली और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? साधु ने नर्म तरीके से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। राधिका उठकर बैठ गई। तभी साधु दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और दरवाजे पर बाहर से कंडी लगा दी। राधिका पीछे से आवाज देती रही, दरवाजा पीटती रही, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर साधु कुछ न बोला। वह पहाड़ों की तरफ चुपचाप चढ़ने लगा। दिन ढल गया, रात का अंधेरा फिर से छा गया।
राधिका घर में अकेली बैठी रही, चुप, बेबस और टूटती हुई। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। राधिका दौड़ती हुई गई और देखा कि साधु विद्यानाथ घर में प्रवेश कर रहा है। राधिका ने गुस्से में उससे कहा, यह क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर इस वीरान घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। राधिका ने हैरान भरी निगाहों से उसे देखा। साधु ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। राधिका अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे कि साधु रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं यह सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसे नींद आ गई। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। लेकिन आधी रात के वक्त राधिका को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने हल्की सी आंख खोली तो देखा कि साधु विद्यानाथ उसके सिरहाने खड़ा है। साधु काफी देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर उसने आहिस्ता से कुछ पढ़ा और राधिका पर फूंक मार दी। राधिका कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही, मगर वह अंदर ही अंदर सब कुछ देख और समझ रही थी। सुबह हुई तो साधु राधिका के पास आया और उसे जगाया। राधिका उठकर बैठ गई। साधु बोला, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा में घूम लें। राधिका, जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और साधु की हरकतों पर शक करने लगी थी, तुरंत बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद साधु ने कहा, यहां इस जगह पर उल्टा लेट जाओ। राधिका चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधा लेट जाओ, अब उल्टा लेटने को कह रहे हो। यह सब क्या है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? साधु सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। राधिका बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी, तुम मुझे पागल लगते हो, ये किस तरह की हरकतें करवा रहे हो? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह सब तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा, बस मेरी यह आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। राधिका बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का मतलब क्या है? बहुत अजीब बात है यह। साधु गंभीरता से बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। राधिका साधु विद्यानाथ की बातें हैरानी से सुनती रही, फिर थके हुए लहजे में बोली, चलो ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं, यह बात भी मान लेती हूं। राधिका पहाड़ की उसी ऊंची चोटी पर उल्टा लेट गई। साधु बोला, अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधी रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। राधिका ने वैसा ही किया। अचानक साधु उसके पास आकर बैठ गया। उसने कुछ पढ़ा और राधिका पर फूंक मार दी। फिर वह बोला, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। राधिका ने हैरानी से पूछा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों न खोलूं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस आंखें नहीं खोलनी। तुमने राधिका उसी पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद किए, जमीन से खड़ी हो गई और साधु आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतर गया। अपने आश्रम वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। काफी देर गुजरी। राधिका आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर आहिस्ता से आवाज लगाई, क्या हुआ, मैं आंखें खोल लूं? मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने आंखें खोल दी। वहां कोई नहीं था। राधिका गुस्से से चीखी, यह साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों इस पर भरोसा किया? अब इसके साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं, यह जरूर पागल है। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। इसी रात साधु फिर से पहाड़ की चोटी पर चढ़ आया और राधिका के पास पहुंच गया। राधिका ने उसे देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहां छोड़कर फिर से चले गए थे, आखिर तुम यह सब कर क्यों रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। साधु कुछ पल चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें पहाड़ पर साथ बितानी होगी। राधिका हैरान होकर बोली, क्या, इस पहाड़ पर? तुमसे क्यों? तुम ठीक तो हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। साधु गंभीरता से बोला, बस आखिरी रात, अगर हमने यह रात यहां साथ बिताई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। राधिका झुंझलाकर बोली, क्या ठीक हो जाएगा?
तुम मुझे शुरू से कुछ नहीं बता रहे। तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। क्या तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो? राधिका थके हुए लहजे में बोली। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोककर क्या करने वाले हो मेरे साथ? साधु विद्यानाथ बोला। सब कुछ समझ आ जाएगा, बस यह एक रात बिताओ। राधिका, जो पहले ही साधु की रोज की चुप, अजीब हरकतों और उधार से परेशान थी, आखिरकार बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहां बिताती हूं, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। साधु विद्यानाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज की रात तो बिताओ, लेकिन अगर तुमने यह रात मेरे साथ यहां बिताई तो फिर तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। राधिका चौंक गई। यह क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? साधु ने आहिस्ता से कहा। वह तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर वह जमीन पर लेट गया और बोला, जैसे मैं लेटा हूं तुम भी वैसे ही लेट जाओ। राधिका थोड़ा झिझकी, लेकिन जमीन पर लेट गई। साधु ने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। राधिका ने आंखें बंद की और कुछ देर में नींद आ गई। साधु भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, साधु विद्यानाथ ने एक बार फिर कुछ पढ़ा और राधिका पर फूंक मारी। फिर उसने उसे आहिस्ता से जगाया। राधिका, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। राधिका ने उलझकर कहा, यह क्या नया पागलपन है? कहीं तुम फिर से मुझे यहां छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं अब आंखें बंद नहीं रखूंगी। पहले भी 2 बार तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे। साधु ने नरमी से कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, बस आंखें बंद रखो। राधिका, जो अब बहुत थक चुकी थी, गुस्से में बोली, ठीक है, ठीक है, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही राधिका ने आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। उस ऊंची चोटी पर साधु विद्यानाथ के सिवा और कोई नहीं था, तो राधिका ने तुरंत समझा कि यह वही है। वह गुस्से से बोली, यह क्या हरकत है? तुमने मुझे क्यों ऐसे पकड़ा है? लेकिन कोई आवाज न आई। वह और जोर से चीखी, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो? फिर उसने जोर से खुद को झटका दिया और पीछे पलटकर देखा, मगर वहां बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक युवा व्यक्ति खड़ा था। राधिका उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो मेरा पति है। वह दौड़ती हुई उस युवा से लिपट गई। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। अर्जुन, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम कहां चले गए थे? राधिका की खुशी की कोई सीमा न रही। वह अपने पति अर्जुन को बार बार गले लगाती रही, रोती रही, हंसती रही, जैसे बरसों का दुख बह रहा हो। फिर कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता से पूछा, वह बुजुर्ग साधु कहां गया? राधिका ने हैरानी से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह तुम्हें यहां लेकर आया है? युवक चुपचाप अपनी पत्नी की सारी बातें सुनता रहा। फिर आहिस्ता से उसकी हथेली थामकर कहा, आओ मेरे साथ चलो। वह उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहां साधु विद्यानाथ रहता था। राधिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और चौंक कर बोली, यह तो उसी साधु का आश्रम है। युवक फिर भी चुप रहा। राधिका ने उलझकर पूछा, तुम मुझे यहां क्यों ले आए हो? युवक ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले भी तो यहीं रहती थी, अभी कुछ समय और यहीं रह लो। राधिका उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? युवक ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, यह आश्रम, वह साधु, सब कुछ। फिर आहिस्ता से उसने कहा, वह बुजुर्ग साधु मैं ही था। यह सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। अर्जुन, उसका पति, ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यह सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें उस वक्त नहीं बता सकता था, मगर तुमने जो धैर्य और भरोसा दिखाया वह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी पत्नी हो। राधिका फिर मुस्कुराकर उसने पूछा, अब बताओ वह बुजुर्ग साधु कैसा था? राधिका हंस पड़ी और आंसू पोंछते हुए बोली, वह बुजुर्ग साधु बहुत अच्छे इंसान थे। अर्जुन भी मुस्कुरा आया और यूं कई सालों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया।